जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम बात करेंगे आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए और आपको उम्र में छूट कितनी मिलेगी। इसके अलावा आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी जरूरी है और साथ ही हम बात करेंगे आपकी हाइट, चेस्ट और वेट के मेजरमेंट के बारे में। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आपने एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिए अप्लाई किया है तो आपको पता होना जरूरी है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है। यहाँ पर आपको बता दूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के मेडिकल टेस्ट के बारे में हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें आपके बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स का मेडिकल होता है और कैसे किया जाता है। इसके अलावा किन सिचुएशंस में आपको टेम्पररी रिजेक्शन या परमानेंट रिजेक्शन दे दिया जाता है, इन सब के बारे में डिटेल से बताया गया है। मेडिकल टेस्ट वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेडिकल में जाने से पहले आप मेडिकल टेस्ट का वीडियो एक बार जरूर देखें, जिससे आपके मेडिकल को लेकर जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बता दूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का भारतीय होना जरूरी है, यानी कि एक भारतीय कैंडिडेट ही एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपकी कम से कम उम्र है वो 18 साल हो सकती है और अधिकतम उम्र आपकी 23 साल तक हो सकती है। अब बात करते हैं आपको उम्र में मिलने वाली छूट, यानी किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को उम्र में कितनी छूट मिलेगी। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर टेबल देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और एसटी यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, तो इन कैंडिडेट्स को यहाँ पर अधिकतम उम्र में 5 साल तक की छूट मिलेगी। और वो कैंडिडेट्स जो कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको अधिकतम उम्र में 3 साल तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पर अधिकतम उम्र में 3 साल तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा वो चिल्ड्रन और वो डिपेंडेंट जो कि गुजरात में सन 1984 और 2002 में जो दंगे हुए थे उनके विक्टिम्स हैं, और अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको अधिकतम उम्र में 5 साल तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा वो ओबीसी चिल्ड्रंस और डिपेंडेंट जो कि गुजरात में हुए दंगों के विक्टिम्स हैं, उनको यहाँ पर अधिकतम उम्र में 8 साल तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा वो एससी और एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स जो कि सन 1984 और 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे उनके विक्टिम्स हैं, तो उनको यहाँ पर अधिकतम उम्र में 10 साल तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जिनके पास 1 जनवरी 1980 से लेकर 31 दिसंबर 1989 के बीच का अगर जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आपको अधिकतम उम्र में 5 साल तक की छूट मिलेगी। तो ये हो गई आपको उम्र में मिलने वाली छूट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 10वीं पास होना जरूरी है, और ये जो आपने 10वीं पास करी है ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी जरूरी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके फिजिकल यानी कि आपकी हाइट, आपका चेस्ट और वेट के मेजरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी हाइट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है, और फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट यहाँ पर कम से कम 157 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर बात करें हाइट में छूट के बारे में, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप टेबल देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप टेबल में मेल और फीमेल को हाइट में कितनी छूट मिलेगी वो दे रखा है, वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसटी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो कम से कम हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर हो सकती है, और जो एसटी कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर हो सकती है। इसके अलावा वो एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स जो कि नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर हो सकती है, और वो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि एसटी कैटेगरी से हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 147.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इसके अलावा वो मेल कैंडिडेट्स जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड हैं, तो वहां पर आपकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और इसी सिचुएशन में फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 147.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इसके अलावा वो मेल कैंडिडेट्स जो कि गढ़वालीज, कुमाऊनीज, डोगरा, मराठा, और अगर आप आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर हो सकती है। और सेम सिचुएशन के अंदर फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 155 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और इसके अलावा वो मेल कैंडिडेट्स जो कि नॉर्दर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो कि है आपके अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और सेम सिचुएशन के अंदर फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 152.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। तो ये होगी आपको हाइट में मिलने वाली छूट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके चेस्ट के मेजरमेंट के बारे में।
तो यहाँ पर आपको बता दूं कि चेस्ट का मेजरमेंट केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए ही होता है, फीमेल्स के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो आपका चेस्ट है वो कम से कम बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है और इसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। अगर बात करें चेस्ट के मेजरमेंट में मिलने वाली छूट के बारे में, तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर होना जरूरी है और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव होना जरूरी है। और इसके अलावा वो मेल कैंडिडेट्स जो कि गढ़वालीज, कुमाऊनीज, डोगरा, मराठा और इसके अलावा अगर आप आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपका चेस्ट बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर होना जरूरी है और इसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव भी होना जरूरी है। तो ये हो गया आपका चेस्ट का मेजरमेंट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके वेट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपका वेट आपकी हाइट और आपके एज के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप टेबल देख पा रहे हैं। इस टेबल में एक साइड में आपकी हाइट दे रखी है और एक साइड में आपकी उम्र दे रखी है। तो आपकी हाइट और आपकी उम्र, आप किस कैटेगरी की उम्र में आते हैं तो उसके हिसाब से आप अपना वेट वीडियो को पोस्ट करके आराम से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात करी एसएससी जीडी कांस्टेबल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें हमने आपकी उम्र और उम्र में मिलने वाली छूट, साथ ही आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपके फिजिकल मेजरमेंट के बारे में बात करी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।